Assalamu alaikum dear student. Today we will continue to resolve our problems. Problem number 10. Question है print the following sequence of number in descending order. We have to write its algorithm and draw its flow chart. कि प्रॉब्लम ये कि हमने ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो हमारे नंबर से वो इस सीक्वेंस में प्रिंट करेगा. फर्स्ट 27, 24, 23. अभी देख रहे हैं कि दोनों नंबर्स के दरम्यान जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो सेम आ रहा है और वो डिफरेंस आ रहा है 3 नंबर्स का. 27 से 24 प्रिंट हो, फिर 21 प्रिंट हो, फिर 18, फिर 15, फिर 12, फिर 9, 6, 3, 0, फिर -3, फिर -6 प्रिंट हो. So this is the algorithm. Start initialize k is equal to 27. k हमने इनिशियलाइज करना है और k हमने 27 लेना है. k 27 इसलिए लिया कि वैल्यू k जो है ना 27 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट वैल्यू -6 तक जा रही है. अब k हमने एक वेरिएबल सपोज किया जिसकी हमने इनिशियल वैल्यू 27 लिए. देखें ये स्टार्ट होने के बाद ये k की वैल्यू 27 है और लास्ट जो है ये इसकी यहाँ से 27 से -6 तक जा रही है, 27 से लेकर, और ये लास्ट x की -6 तक जा रही है. ये -6 की इसकी लास्ट वैल्यू यहाँ पे मेंशन. आउटपुट के और सबसे पहले k की 27 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. ये आउटपुट को शो करी. आउटपुट सबसे पहले 27 वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद 24 आ जाएगी. तो आउटपुट के लिए आउटपुट कमांड है जो कि पैरेललोग्राम है, उसके बाद 21 आ जाएगी. ठीक है, और ये किस फार्मूले के तहत आएगी? स्टेप 3 डिक्रीमेंट फार्मूला. डिक्रीमेंट k बाई 3, k इज इक्वल टू k -3. अब ये फार्मूला लगा हुआ है इसके 3 हर दफ़ा वैल्यू. ये 27, 24, 21, उसके बाद 18, फिर 15, उसके बाद 12, फिर 9, 6, 3, 0 और -3 तक. अब ये फार्मूला मेंशन है जिसकी वजह से ये आउटपुट इस तरह आएगी. स्टेप 4 चेक दी कंडीशन. अब यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है. k 27 से स्टार्ट हुआ था और हर दफ़ा जब भी ये प्रोसेस शो करता है लूप को कि ये लूप है, ये इट विल एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन. अब यहाँ पे क्या चेक हो रहा है कि k की इनिशियल वैल्यू 27 है और लास्ट वैल्यू -6 है. जैसी इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन -6, अगर नहीं कम है तो ये लूप बार बार एग्जीक्यूट होती जाएगी. जैसी वैल्यू -6 से ग्रेटर होगी तो ये स्टॉप हो जाएगी और ये लूप जो है ये टर्मिनेट हो जाएगा. अब ये कंडीशन यहाँ पे एल्गोरिथम में इफ k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, यानी -6 से ग्रेटर क्या है, -6 से ग्रेटर -9, देन गो टू स्टेप 2. तो स्टेप 2 में यहाँ से दोबारा स्टेप 2 में चला जाए. ठीक है, अदरवाइज गो टू स्टेप 5. स्टेप 5 में आके प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा. दिस प्रोग्राम विल प्रिंट द सीक्वेंस फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर. इट इज गिवन, इट इज मेंशन इन द बुक. बाद में हम इस प्रोग्राम की इंशाल्लाह ताला लॉजिक लिखेंगे, पूरा प्रोग्राम हम लिखेंगे. ठीक है, ये शो करता है एरो बैक कि यहाँ पे लूप यूज हो रही है. हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, डू वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं और वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ. फर्स्ट इनिशियलाइज, देन आउटपुट के, और आउटपुट को पैरेललोग्राम में शो किया जा रहा है. उसके बाद डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट के इक्वल टू के -3. उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक हो रही है और जैसी कंडीशन ट्रू होती है तो लूप बार एग्जीक्यूट होती है, जैसी कंडीशन फॉल्स होती है तो प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कर जाता है. ओके, प्रॉब्लम 12 पेज 17. To print a multiplication table of a given number. To write its algorithm and flowchart, we will proceed as follow. Problem 12 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर. हमने ऐसा एल्गोरिथम लिखा है जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर जो है उसके नंबर, किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो प्रिंट कर दे. फर्स्ट लेट स्टार्ट n इक्वल टू 7. वी हैव सपोज, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. लेट स्टार्ट n इक्वल टू, हमने n 7 ले लिया. स्टेप 2 इनिशियलाइज k इक्वल टू 1. k क्योंकि लूप वेरिएबल है तो इसको हमने इनिशियलाइज किया 1. अब जो लूप, अब ये k 1 to 12 क्योंकि ये लूप वेरिएबल है और ये प्रोसेस लूप को शो कर रहा है कि ये k की इनिशियल वैल्यू है और ये k की फाइनल वैल्यू जिसमें कंडीशन लगेगी. ठीक है, थर्ड है फार्मूला, क्योंकि हमने टेबल प्रिंट करना है. ठीक है, तो p इक्वल टू n मल्टीप्लाई k और ये टेबल आउटपुट n k. अब ये तीन चीज़ें आउटपुट में आ जाएंगी, n k और प्रोडक्ट p. जहाँ पे हम लिखेंगे n, आउटपुट में तीन चीज़ें आ रही, n k और प्रोडक्ट इसकी p. इंक्रीमेंट k इक्वल टू k11. अगेन ये काउंटर स्टेटमेंट भी है और एक प्रोसेसिंग भी है, इसलिए इसको हमने रेक्टेंगल बॉक्स में लिखा है. चेक द कंडीशन, क्योंकि हम
टेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं, अभी 7 का टेबल प्रिंट होगा 12 तक, यानी टेबल 7 1s are 7 से स्टार्ट होगा, 7 2s are 14 और लास्ट में ये 7 12s are 7 2s are 14 1 और 84, ये यहाँ तक जाएगा। अब इफ k is लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल मीन k 12। अब ये कंडीशन यहाँ लगी, कंडीशन को हम डायमेंशन लें यहाँ पे, अगर k की वैल्यू 12 तक है देन गो टू स्टेप 3, अगर k की वैल्यू 12 से लेस है, ये 12 तक है तो गो टू स्टेप 3, ये प्रोग्राम बार एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे ये शो कर रहा है इसकी लूप को। जैसे कि k की वैल्यू 12 से ग्रेटर होगी तो स्टेप 7 पे आके प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अब इसका फ्लो चार्ट देखें, इनपुट एन कोई भी नंबर हमने कोई भी वैल्यू दे दी, यहाँ पे हमने 7 दी है, आप 7 के अलावा कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, 9 दे सकते हैं, एनी रैंडम नंबर आप दे सकते हैं। अब के लूप वेरिएबल इनिशियल वैल्यू, अब ये लूप वेरिएबल है, अब के से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और जहाँ तक वैल्यू जाएगी और ये वैल्यू ये प्रोसेस बार बार होगा और बार बार मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। सबसे पहले के की वैल्यू 1 होगी, फिर के की वैल्यू 2 होगी, फिर के की वैल्यू 3 होगी, ये 7 शो कर रहा है एन को और ये 1 2 3 ये शो कर रहा है ए को, और ये जो प्रोडक्ट आ रही है 7 14 21। अब क्या होगा, के 1 से लेकर 12 तक चलेगा, ये सेंटर वाली लाइन जो है ये के 1 से लेकर जो है ये 12 तक चलेगी। अब ये के 1 से लेकर, अब ये 7 एन को शो कर रहा है, ये जो टेबल प्रिंट होगा इसमें ये के को शो कर रहा है और ये 7 ये जो इसकी प्रोडक्ट आ रही 7 14 और लास्ट 28, ये सब ये एन की वैल्यू है। अब यानी एन आपने एक दफा इनपुट कर दी, अब के 1 to 12, के की वैल्यू 1 to 12 क्योंकि ये लूप वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज होती जाएगी, सबसे पहले 7 1s are 7 आ जाएगा, फिर 7 2s are 14, अभी प्रोडक्ट 7 14 21 28 और लास्ट प्रोडक्ट आएगा 84 तक। तो ये इसकी जो फ्लो चार्ट के सिंबल जो है वो इस तरह यूज होंगे, ठीक है, जिसमें ये आउटपुट जो शो हो रही है ये काउंटर स्टेटमेंट प्रोसेसिंग है, ये डिसीजन है। जैसी वैल्यू 12 तक 12 से वैल्यू लेस होगी उसका टेबल प्रिंट करना है, वो बार बार टेबल उसका प्रिंट होता जाएगा। जैसी वैल्यू 12 से ग्रेटर होगी ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। ये प्रोग्राम आपको डिटेल क्लास उस तक समझ आएगा जब हम इसको प्रोग्राम को प्रॉपर नेक्स्ट चैप्टर में हम ये प्रोग्राम लिखेंगे और हम इसको रन करेंगे। नो यू हैव टू राइट इट्स एल्गोरिदम, to practice its algorithm and draw its flow chart again and again. And any difficulties regarding these program and flow chart you can ask me in Messenger or by using WhatsApp. Okay, thank you. Allah Hafiz.